ऑल ऑफ यू। आज हम जो है साइंस का क्लास 10th का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। और जो भी चैनल पे नए नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो सारे लोग जुड़ जाएं और इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट्स उन्हें टाइम से मिलती रहे और जो है हमारे साथ जुड़े रहें। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ ही लेंगे हम जो हैगा वो। जनरल इंस्ट्रक्शंस में तो वही होता है क्वेश्चन को लेके। तो सबसे पहले सेक्शन ए पर जाएंगे। क्वेश्चन 1 है 1 to 16 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओनली वन ऑफ द चॉइस इज करेक्ट। सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट चॉइस एज वेल एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। ए पी बी एन ओ थ्री होल ट्वाइस इक्वल टू पी बी ओ आर एन ओ टू प्लस ओ टू। तो राइट रिएक्शन आपको लिखना है इसकी। तो राइट रिएक्शन में क्या क्या नंबर आपको यहाँ पे होंगे? ए 224, बी 242 और सी है 244 422। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे 2 PbNO3 होल ट्वाइस लिखा जाएगा। तो उधर जाके ये 4 PbO2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2NO2। तो राइट ऑप्शन होगा बी। बी इसका जो है राइट आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन ही राइट है। और एक बात मैं और बता दूं, इसी तरह के मैं और भी पेपर्स लेकर आऊँगा साइंस के पेपर से पहले। सेकंड क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 with the column second and select the correct option using the given codes. A metal that forms amphoteric oxide Ga, a metal which melts when capped on our palm Au, a metal that reacts with the nitric acid Al, a metal which cannot displace hydrogen from acid. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ए का जो होगा थर्ड होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम है। और बी का जो होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शंस होता है वो बी वाला राइट होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है। बी वाला ऑप्शन राइट है यहाँ पर। द थर्ड क्वेश्चन है आपका द सॉल्यूशन द गिवन फिगर इज लाइकली टू बी। इसमें कौन सा सॉल्यूशन होता है अगर बल्ब नहीं जल रहा है? तो अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो फिर इसमें अल्कोहल होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट होगा। C2H5OH जो है राइट आंसर। ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। फोर्थ है an aqueous solution A turns with the phenolphthalein solution pink on addition of the aqueous solution B to A. The pink color disappears. Which of the following statement is true for the solution A and B? A जो होता है strongly basic है, B is weak base है। तो जब phenolphthalein को solution को पिंक कर रहा है तो कैसा होगा? A जो होगा वो आपका strongly basic होगा और B जो होगा वो आपका weak base होगा। ठीक है, तो पहला ही वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर है व्हेन 50 ग्राम ऑफ लीड पाउडर इज एडेड टू 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर अ फ्यू आवर्स द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो सॉल्यूशन का जो हो रहा है क्या हो रहा है? कलरलेस हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। राइट ऑप्शन सी होगा इसका। 6 है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट एक्स वाई जेड आर एंड एक्स 2 8 7 वाई का है 282 जेड का 28। तो इसमें पूछा है आपसे मेटल कौन सी है। तो जो आपका 282 वाली है यानी वाई जो है वो आपकी मेटल है और एक्स जो है आपका वो नॉन मेटल है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 का भी सी सही होगा। 6 का भी सी सही होगा। ऑप्शन जो सी वाला है वही राइट होगा ऑप्शन। उसके बाद सेवेंथ है क्वेश्चन which of the following is an endothermic reaction? Burning of candle, cooking of food, decomposition of vegetable matter, reaction of sodium with waters। इनमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है? तो कुकिंग ऑफ फूड के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ATP is produced along with the formation of other products in this reaction. Which of the following events is associated with the production of maximum ATP molecules per molecule of glucose during this process? The synthesis of। तो सेलुलर ऑक्सीडेशन जब ग्लूकोज का होता है तो ATP प्रोड्यूस्ड होती है और आपको बताना है कि जो मैक्सिमम ATP मिलेगी इसमें से किस प्रोसेस में होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ह्यूमन सेल्स में होती है तो मैक्सिमम जो होती है एनर्जी मिलती है। राइट ऑप्शन डी होगा। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड ऑफ टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो पंप होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टेशन इन द हर्बीवर्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज? लॉन्गर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉलर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनकी जो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये लॉन्गर होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। देयर वाज अ cerebellar dysfunction in patient. Which of the following activities will get disturbed in this patient as a result of this?
salivation, huge hunger control, posture and balance, regulation of the blood pressure। तो सेरिबेरल अगर डिसफंक्शन है उसके अंदर तो उसका जो पोस्चर और बैलेंस होगा वो बिगड़ा रहेगा। राइट ऑप्शन सी होगा। इन स्नेल इंडिविजुअल कैन बिगन लाइफ एज अ मेल एंड डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन दी कैन बिकम अ फीमेल एज अ the growth is because a male snails have dominant genetic makeup, a female snail have dominant genetic makeup। Acceleration of the sex chromosome can change in snail's lifetime, sex is not genetically determined in the snail। तो राइट ऑप्शन होगा कि जो एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स का है वो स्नेल्स की लाइफ टाइम में चेंज होता रहता है। इन ऑफ द फॉलोइंग कॉसेज ए रेज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर इन विच केस इज द सिंगल इंसिडेंट ऑफ इक्वल टू जीरो, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, a ray passing through the center of curvature and incident obliquely, a ray passing through the principal focus and incident the obliquely, a ray incident obliquely to the principal axis at the pole of the mirror। तो राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। 13 का जो बी होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन 14 है, वाइट लाइट पास हो रही है एक प्रिज्म से और निकल के जा रही है। आपको बताना है कि कलर ऑफ द रे क्या होगा ए का और कलर ऑफ बी क्या होगा। तो वाइट लाइट अगर पास हो रही है करेक्ट ऑप्शन होगा तो ए ऊपर आ रहा है, तो विबग्योर के हिसाब से जो ब्लू कलर है वो पहले होना चाहिए और रेड कलर नीचे जाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन होगा ए इसका भी। Identify the statement the energy available to the producer is maximum because at the first trophic level which absorb 1% of the light energy directly from the source, it utilizes the most of the chemical energy of its on respiration, growth, reproduction, movement, etc. It utilizes the 10% of the light energy and transfer to the rest of the next trophic level. It transfer only the 10% of energy to the next trophic level। मैक्सिमम इसलिए होती है क्योंकि जो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट होता है वो एब्जॉर्ब करता है फर्स्ट परसेंट लाइट को। तो 15 का ए राइट होगा। और उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल, एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, वेस्ट डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन ऑफ द डेड रिमेन। तो इसका जो काम है वो एनरिच्ड ऑफ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा इसका। 17 to 20 consist of the two statement assertion and reason are following these question by selecting the appropriate option given below। both A and R true and R is the correct explanation of A, both A and R true and R is not the correct explanation of A is true but R is false, A is false but R is true। On adding dilute HCl to a test tube containing a substance X, a color like gas is produced which gives a pop sound with when a burning matchstick is regular brought near it। In the reaction metal X is displaced by the hydrogen। तो दैट इज़ द असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैगी एक ही, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल एंड अ जर्म सेल इज नॉट द सेम इन एनी स्पीशीज, व्हेन टू जर्म सेल कंबाइन दे रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन अ स्पीशीज। तो इसका असर्शन सही है, रीज़न गलत है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। A convex mirror always forms an image behind it, it's the image formed is virtual। तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मोड इज पॉजिटिव, रीजन सही है इसका, असर्शन गलत है। और 20 है, इफ़ द लायंस आर रिमूव फ्रॉम अ फूड चेन इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन, हाउएवर द प्लांट्स आर रिमूव फ्रॉम अ फूड चेन इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर हु कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट वाइल लायंस आर द कंज्यूमर। ऑप्शन जो रीज़न है इसका वो सही है बट असर्शन गलत लिखा हुआ है क्योंकि लायन के हटाने से भी पूरी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब होगी। तो ऑप्शन रीज़न है वो सही है इसका। Identify the type of each of the following reactions stating the reason for your answer। Fe2O3 plus 2L equal to Al2O3 plus 2Fe plus heat। तो जो पहली रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है और इसमें हीट निकल रही है, Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम, और डिस्प्लेसमेंट की भी ये रिएक्शन है। PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki PbI2 प्लस 2KNO3, ये रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट है और उसमें PbI2 का जो है PPT बन जाएगी, नीचे बैठ जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन एलोवेली एंड नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। स्ट्रक्चर एंड लोकेशन की अगर हम बात करें तो एलोवेली कहाँ मिलती हैं? एलोवेली मिलती हैं आपकी लंग्स में। पहले वाले में आप लिख देंगे लंग्स, LUNGS लिखेंगे लंग्स। और सेकंड वाले में जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन कहाँ मिलती हैं? नेफ्रॉन मिलती हैं किडनी में। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा किडनी। और उनकी अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन में एलोवेली के फंक्शन में आप लिखेंगे एलोवेली के फंक्शन में आप लिख देंगे आप इसको, एलोवेली के फंक्शन होता है आपका किसकी नहीं होता, रेस्पिरेशन करती है एलोवेली। क्या करती है? रेस्पिरेशन लिखेंगे यहाँ पे। और नेफ्रॉन क्या कर रही है? नेफ्रॉन कर रही है एक्सरेशन, इसमें आप एक्सरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन ही जो हैगा इसके सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
List the steps for the synthesis of the glucose by the plants. What special feature is found in the desert plant and related to this process? कह रहा है 4 स्टेप बताइए सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के बाय द प्लांट्स. व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन द डेजर्ट प्लांट रिलेटेड टू दिस प्रोसेस, या एक्सप्लेन करिए रोल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड इन ह्यूमंस. तो और वाला जो बी वाला ऑप्शन है ये ज़्यादा आसान है, आप ये करिएगा. सेलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? सेलाइवरी अमाइलेज आपकी जो होती है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, STARCH, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. पेप्सिन जो होती है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, लेकिन ट्रिप्सिन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, और ये नॉर्मल प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, और लाइपेज जो होती है वो फेट को डाइजेस्ट करती है. तो ऑप्शन जो होगा इसके ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे. उसके बाद एक एबव फिगर दी गई है आपको, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस शोन अ थिक लाइन. थिक लाइन से इसको इमेज को दिखाया गया है. और उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द फिगर, व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस इज यूज. तो लेंस अगर हम देखेंगे यहाँ से तो लेंस कौन सा यूज़ किया गया है? लाइट क्या हो रही है? लाइट जो हो रही है डाइवर्ज हो रही है. तो कौन डाइवर्ज करने का काम कौन करता है? डाइवर्ज करने का काम यहाँ पर कॉन्वेक्स करेगा. कॉन्वेक्स लेंस है ये. नेचर इमेज की कैसी हो जाएगी? तो इसमें कैसी इमेज होती है? जो होती है ज़्यादातर रियल होती हैं. और इफ़ द इमेज इज फॉर्म्ड डिस्टेंस ऑफ द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन सी का. मैं इसी शीट पे आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे होगा इसका सॉल्यूशन. आपने पढ़ा है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है. ठीक है, इसको दूसरे पेज पे कर लेते हैं. वन अपॉन एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए m कह रहा है 2 टाइम्स हो रहा है, तो माइनस का v/u लगाएंगे, सॉरी v/u लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर लेंस लगा हुआ है. तो ये 2 है, तो हमारे पास यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा. तो v 60 लगेगा और u आपका 30 लगेगा, तो f निकल जाएगा यहाँ से. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक सर्किट है ये, इसकी जगह हम और वाला करेंगे, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको. The above figure shows the two resistor X and Y connected in a series to a battery. The power dissipated for this combination is P1 when these resistors are connected in the parallel to the same battery. The power dissipated is given by P2. Find the ratio P1 P2. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. P बराबर V I होता है, या फिर V स्क्वायर R से निकालिए इसको. ठीक है, आसानी से हो जाएगा. उसके बाद अगला क्वेश्चन है यू आर गिवन 2 फ्यूज वायर्स विद A एंड B. ये विजुअली इम्पेयर्ड के नहीं है, इसको छोड़ दीजिए. द कार्टून बिलो एड्रेसेस आर ग्रोइंग कंसर्न. What impact will the process shown in the image have on the humans if they occupy this trophic level? तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ह्यूमन यहाँ ट्रॉफिक लेवल पे आ गए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेस्टिसाइड डाला, और पेस्टिसाइड डालने के बाद क्या होता है कि व्हेन इट pours the pesticide reaches in the pond, and after the fishes will get this pesticide, and the death of the fishes are happen in this sense. So we can say that is the impact of the human activity in the periodic cycle. The next question is one. Anirudh took the two metal oxide, aluminum oxide and the magnesium oxide as the shown in the picture given below, but he forget to label them. How will you guide to help Anirudh to identify the oxides and label them? अनिरुद्ध 2 मेटल ऑक्साइड लेते हैं, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड लेता है. तो उसकी फिगर आपको यहाँ दिख रही है आगे. At that aluminum oxide and the magnesium oxide, then we know that the aluminum oxide is an amphoteric oxide because it works both as the acid and the basis, but the magnesium oxide is the MgO, works as the basic oxide because MgO is the works the basic oxide. So we can help to the Anirudh to label these diagrams. In activity, Aishu was given two substances, copper sulfide Cu2S and the copper oxide Cu2O. To obtain copper from these compounds, she was able to extract copper successfully. Illustrate with the help of the chemical equations how Aishu might have completed this activity. Aishu को जो है given किया गया है Cu2S and the copper. To obtain copper from these compounds, she was to be able to extract copper successfully. Illustrate with the help of the chemical equation how Aishu might have completed this activity. We
we give the reactions with the Cu2O with the carbon, and it will be the C plus O2 equal to CO2, and the copper will be extracted from this reaction. आप मुझे ध्यान से सुनिए और इसको रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आप उसके आंसर को एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि पूरे पेपर को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा उस तरीके से डिटेल लिख लिख के बताने में। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस यही थ्योरी का इस्तेमाल करिए। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, इसमें से भी कोई एक करना है आपको। क्वेश्चन 28 है, इन द गिवन सीरीज ऑफ द रिएक्शन name of the compound X and Z which the given type which type of the reaction is X2Z, NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3, then the X plus Y when the heat is Z and when the chain H2O is Q। तो NaCl, H2O, CO2 और NH3 को मिला के अगर आपको सही से याद होगा तो हम बनाते हैं Na2CO3। आपको यही से याद होगा, और Na2CO3 विल मेक द NaHCO3, और NH3 में 10H2O जुड़ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, ये बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा की रिएक्शन है, और किस टाइप की रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, यू आर गिवन अ नॉन पीरी नॉन सॉल्यूशन ABC with the pH value of 6, 8 and the 9.5 respectively, in which solution will the maximum number of the hydronium ions are present and the given samples in the increasing order of the hydrogen ion concentration। आपको 3 अननोन सॉल्यूशन दिए हैं ABC और pH वैल्यू 6, 8 और 9.5 रेस्पेक्टिवली। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे, तो जाहिर सी बात है जिसकी pH सबसे कम होगी। pH किसकी सबसे कम है, A की कम है, तो A में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। अरेंज द गिवन सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन, तो इसका जो है उल्टा लिखिएगा C2A। उसके बाद कमेंट द फॉलोइंग स्टेट, बी स्टिंग इज द ट्रीटेड विद द बेकिंग सोडा पेस्ट, वेरियाज द वेस्ट स्टिंग इज द ट्रीटेड विद द डाइल्यूट विनेगर, फार्मर्स ट्रीट सॉइल विद द क्यूक्लाइन व्हेन ड्रिलिंग, एंशिएंट स्कल्पचर and marble structures are conserved by the treating them with the certain chemicals. Bee sting is treated with the baking soda paste, whereas the west sting is treated with the dilute vinegar. Bee sting is treated with the baking soda because baking soda act like as the neutralizer of the acid, so we can get the relief from the action of the bee sting. And the second one is the west sting is treated by the dilute vinegar. West sting has the non-common effects of the acid, so we treat with the dilute vinegar, it will become the acid-like structure. Farmers treat soil with the quicklime when tilling. Quicklime helps to the increase the fertility of the soil, so we farmer treat the soil with the quicklime. Ancient sculpture and marble structures are conserved by the treating them with the certain chemical, we call chemical, make them unstable for the lifetime, and they make the very structurable things. Next question है, water is used by the leaves of the plant for photosynthesis, but rather than the watering the leaves, the water the plant through the soil. How does this water reach the leaves to the plant? We know that the plants get the water by the capillary mode of the water. Capillary water, the plant gets the capillary water from the roots, and when we poured in the soil, and soil roots from the gets from the soil, and leaves gets from the translocation or the translocation of the water sap. That next will be question. In a family of 4 individuals, the father passes the long years and the mother passes short years. Parents at the pure dominant and the first recessive state respectively, they calculate the ratio of genetic makeup of the two generations, show the suitable cross, and if the father had short years, the mother had long years, explains what effect it will have the ratio of genetic makeup in F2 generation. So first in the first case, the long hairs are the long hair is the dominant character, so the maximum number of children will get the long hair. तो जो सबसे ज़्यादा बच्चों के कान होंगे वो कैसे होंगे, वो बड़े होंगे। और अगर हम इस मैकअप को उल्टा कर दें, यानी 3:1 में जो मेंडल्स का भी रूल था, और अगर दूसरे वाले की हम बात करें तो फिर 3 जो हो जाएगा छोटे कान हो जाएंगे, शॉर्ट ईयर्स हो जाएंगे, और 1 में लॉन्ग ईयर्स हो जाएंगे। कह रहा है व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन द टर्म्स ऑफ द ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। इन द हाइपरमेट्रोपिया a person cannot see the far object, and in the case of the myopia a person cannot the nearer object. The diagram below shows a special cause of an eye defect. What is the defect of the shown in the figure? Then the image will be considered the farsightedness. So this is called the farsightedness, and it's also called the hypermetropia. State 1 cause for the each of the defect due to the disturbing of the curvature of the lens. Explain with the reason of the concave lens can be used to correct one the detect. We will make the concave or the convex lens in the eyeglass, so we can detect it and we can correct it. That the one question 32.
State the relationship between the resistance R to a wire to its length L and the cross-sectional area A. Use the mathematical symbols to arrive the final formula. The formula will be 1 R equal to rho upon L upon A. This is the right formula. Next one है, Mona was doing an experiment with a magnetic compass and a straight current carrying wire. She observed that as she moved the compass away from the current carrying wire, the deflection of the compass needle reduced. Explain why the deflection of the compass needle reduced as the Mona moved away the compass needle from the current carrying wire. Mention one thing that could have changed in the circuit of the wire that could increase the direction of the needle. Explain the reason what will be the direction of the magnetic field associated with the wire of the case described by the above figure. This will the on the consider of the basis of the moving of the charge or the also moving of the deflection of the magnetic field. That this the one. The next question is 134, section D. Kirti thinks the substitution reaction occurs in the saturated hydrocarbons. On the contrary, Krishi thinks it occurs in the unsaturated hydrocarbon. Justify the following reasons whose thinking is correct. So then the Krishi thinks that the saturated unsaturated reaction, and Kirti thinks that in the saturated solution the reaction will takes in the unsaturated reaction. So Krishi thinks right in the way methane and propane are there, the isomers are used as a fuse. Comment, draw the electron dot structure of the immediate lower homologue of the propane. Give any two characteristics of homologous as the given homologous series. Methane and propane are there have isomers are used as fuse. Then methane and propane and their isomers are used as fuse. Comment, draw the electron dot structure of immediate lower homologue of the propane. Then it will be the ethane, and give the two characteristic of the homologue of a given homologue series, and we will get the new structures like that the butane, pentane, hexane, heptane and octane. A mixture of the oxygen and ethylene is burned for the welding. Can you predict the mixture of ethylene and air is not used for the वेल्डिंग पर्पस जो है हम यूज़ करते हैं मिक्सचर ऑफ एथाइलिन को और ऑक्सीजन को, क्योंकि ये क्या होता है सोल्डर बन जाता है, और इसके अलावा पीबी तथा एसएन को भी यूज़ कर सकते हैं हम एज ए सोल्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, क्योंकि ए और बी में से कोई एक अटैम्प्ट करना है, तो ए हमने अटैम्प्ट कर दिया है. बी है द इमेज बिलो शोज अ बनाना प्लांट विच इज ग्रोइंग द हेल्प ऑफ द सकर्स. दी सकर्स आर स्मॉल प्लांट स्टेम आउटग्रोथ which can be separated from the main plant. The plant is separately and they will grow into a new plant subsequently. So then give the name and type of reproduction that is shown in the image ever give. This reproduction is known as the asexual reproduction. And the second one question is list two advantage the farmer will have in using the type of the reproduction mentioned have, and then farmer will get a new species or the new plant without any other advantage, without any other hard work. This above plant produce male flower. Explain how this plant will be involved in the process of the pollination. The male flowers have the anther and pollen grain. The pollen grain goes into the stigma, so they will develop the pollination, and after the pollination it will become a new plant. Why is the offspring of the banana plant not absolutely identical to its parent? Because this is the result of the parthenocarpy. Parthenocarpy is the process fruit formation without fertilization is known as the parthenocarpy. It is done in the plant of the banana. Then next question 1 है the impaired के लिए है, ये visually impaired के लिए है क्वेश्चन, और करके दे रखा है क्वेश्चन हमारे लिए हैगा अटेम्प्ट. इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है. द अबव सर्किट इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस. यूज द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन टू कैलकुलेट द फॉलोइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू R2. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है R2 में, तो पहले हम क्या करेंगे R2 को जो हैगा निकालेंगे और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 की निकालेंगे. पहले R2 कैसे निकल जाएगा, पहले हम इसको जो है सीरीज़ में रख लेंगे, ये पैरेलल हो जाएगा 4 के साथ में, और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 की निकलेगी साइड वाले से लगाकर. ठीक है, तो ये जो है पूरा पेपर हो गया. और लास्ट में जो हैगा सेक्शन ई दिया है आपको, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसमें क्या चीज़ आपको रखनी है जिससे कि आपको उसको डाटा बेस मिलेगा. आपसे A+H2O पूछा गया है, कास्टिक सोडा प्लस आपको एनोड दिखाई गई है और कैथोड दिखाई गई है. तो कास्टिक सोडा मिलता है जब इससे हम रिएक्शन
करा रहे हैं ए से, तो किसके से मिल सकता है रिएक्शन? तो यहाँ पर Na2CO3 होगा। ए मोल्टेन स्टेट में है, इलेक्ट्रोलाइसिस की जा रही है और कैथोड मिल रहा है और एनोड मिल रहा है। तो ये सारी रिएक्शन जो है NaCl से होती हैं। NaCl को हम जो है ब्राइन वाटर भी कहते हैं और ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन में ये सारी रिएक्शन होती हैं। नेम द प्रोसेस आर फॉर्म्ड जस्टिफाई द रिस्पॉन्सेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mohan and Rohit observed that shoots of the plant growing in a shade bend toward the sunlight, whereas the leaves of the touch me not plant fold and the drop soon after touching. They were the curious to know these movements occur in the plant. Then first is known as the phototropic movement, which is done in the first figure, and the second figure is the thigmotaxis, like in the touch me not. Touch me not is also known as the mimosa pudica, and in the third plant is the touch me not. And the question 39 will be the above image, that is the reflected telescope. Reflected telescope reflects light our ways to looking in the sky. These employ mirrors to gather and the focus light rather than relying solely in the fullness as then refractive compartments. These telescope utilize the precisely shaped and the polished mirrors to capture incoming light and reflect the focal length where it forms an image for observation. What kind of image of the star is seen by the observer in eyepiece? What kind of the mirror is used in the reflecting telescope? Explain the reason. What kind of optical device, type of lens or the mirror and just use the eyepiece? What is the role of the planar mirror in the telescope? इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वाले पेपर के टाइम कराएंगे, जब नेक्स्ट पेपर कराएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसी तरह के 7 से 8 मॉडल पेपर लेकर आते रहेंगे हम। तो जो लोग नए चैनल से जुड़े हैं इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।